Hello everyone and welcome to Apti Guru. So, I hope SSC CHSL का एग्जाम आपका अच्छा हुआ होगा या जो लोगों ने अभी देना है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक. ओके, आप अच्छे से करेंगे. हम डिस्कस करेंगे आज जो 10th मार्च यानी कि आज जो एग्जाम हुआ है SSC CHSL का उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, तो देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस किस तरह का लेवल पूछा जा रहा है. राइट, वैसे तो नॉर्मली इजी टू एवरेज ही है, आप आराम से देख पाएंगे, आराम से कर पाएंगे. और एप्टी गुरु चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, इस चैनल के बारे में शेयर करो वीडियो को. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये वैसे थोड़ा सा वो था डाइसी के, जो बता रहे थे, कोई बोल रहा था x+1/x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कोई कह रहा है 2 दिया हुआ है. चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बट जब उसका एक्चुअल वहां पे की आ जाएगी, जब आंसर की आपके पास आएगी वेरीफाई होने के लिए, तब हम दोबारा से इसका डिटेल वीडियो जो एक्चुअल क्वेश्चंस के साथ करेंगे. मेमोरी बेस्ड है. सो x+1/x इक्वल टू 2 है, तो ऑब्वियसली x को 1 ही होना पड़ेगा. राइट, x को 1 होना पड़ेगा, तो 1 होना पड़ेगा, तो सिंपल 1 + 1 + 6 आपका आंसर हो जाएगा 8. राइट, आपका आंसर हो जाएगा दैट केस 8. ओके, सिंपल x को 1 पुट करके आंसर हो जाएगा 8. चलो नेक्स्ट, और ये x+1/x -2 इक्वल टू 0 करके, राइट, 9th को भी जो कल हुआ था SSC CHSL का, तो वो भी सिमिलर क्वेश्चन उसमें भी आया था. ओके, ये इजी था. नेक्स्ट आ जाएगा 55 liters mixture contain alcohol and water if quantity of alcohol is 5 liter more than that of water. देखो, कभी भी बांटना हो ना किसी को दो चीजों में, जैसे इसको अल्कोहल और वाटर को बांटना है, 55 लीटर मिक्सचर टोटल है और उसमें कहता है अल्कोहल 5 लीटर ज्यादा है, तो जो ज्यादा है ना वो इस 55 में से पहले ही वो ज्यादा निकाल लो. राइट, उसको अलग रख लो 5 लीटर को. ओके, और बाकी को बराबर बराबर बांट दो अल्कोहल और वाटर में. राइट, हमें क्या चाहिए, अल्कोहल इज टू वाटर चाहिए ना, तो अल्कोहल और वाटर में बाकी को बांट दो 25-25. राइट, इक्वल बांट दिया. अब 5 लीटर आपने वो जो निकाल लिया था, वो कौन ज्यादा है, अल्कोहल ज्यादा है, तो उसको दे दो. यानी कि आपके 55 बट गए और अल्कोहल 5 लीटर ज्यादा भी हो गया. तो रेशियो बताना था, तो वो हो गया 6:5. 6:5, पहले अल्कोहल रखना है फिर वाटर. तो ज्यादा वाला पहले रखना है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकते थे क्योंकि अल्कोहल आपका ज्यादा है, उसने लिखा हुआ अल्कोहल इज 5 लीटर मोर, तो ये तो हो ही नहीं सकते थे. तो 6:5. ओके, तो बांटने का तरीका आ गया ना कि 5 लीटर ज्यादा है तो 5 लीटर अलग से रख लो, बाकी को इक्वली बांट दो. अब वो 5 लीटर जो ज्यादा है उसको दे दो. राइट, वो अपने आप 5 ज्यादा हो जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:2. अब देखो, इसको बहुत सिंपल ऐसे कर सकते हो, रेक्टेंगल है तो लेंथ इसने कहा 2 है क्योंकि पैरीमीटर और लेंथ का रेशियो है. तो अगर लेंथ 2 है तो ये भी 2, तो पैरीमीटर 5 बनाना है तो 4 तो ऑलरेडी हो गया, तो यहां पे 0.5, यहां पे 0.5 हो गया 5 पैरीमीटर. तो पैरीमीटर 5 हो गया और लेंथ 2 आ गई. अब वो कहते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर मैं इन सबको x ले लूं, राइट, इन सबको x ले लूं, तो इसका एरिया कितना होगा, 2 × 0.5 इज 1, दैट मीन्स x स्क्वायर इज द एरिया. x स्क्वायर इज गिवन एज 16, तो x इज इक्वल टू 4. तो ये कितना हो गया 8, और 0.5 × x 2. तो हमें क्या बनाना है, विड्थ, ब्रेड्थ बतानी है, तो वो कितनी है 2. राइट, 2x 8 हो जाएगी, लेंथ 8 हो जाएगी और विड्थ 2 हो जाएगी. 8 × 2 16 एरिया आएगा. राइट, और तुम पैरीमीटर देखोगे तो 8 8 2 2, तो 20 हो जाएगा. तो जहां तुम्हारी लेंथ 8 थी, पैरीमीटर 20 बन रहा है, तो 20:8 इज 5:2. ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. सिंपल है, मैंने उसको कर दिया कि 2 लेंथ लिया तो टोटल 5 पैरीमीटर बनाया, तो 2x 2x 0.5x 0.5x. अब तुम्हारा एरिया आया 2x × 0.5x दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 16, वो दे रखा था, तो x इक्वल टू एरिया दे रखा था, x इक्वल टू 4 आ गया. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. अब था क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉई हुज इनकम इज मोर देन 25,000 बट लेस देन 40,000.
देखो ये 20 से 25,000 वाले हैं, ये 25,000 से ज्यादा वाले शुरू हो गए, ये 30 से 35, ये 35 से 40, मुझे चाहिए 25 से 40, तो यहां 25 से शुरू हुए, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे 25 से 40 के बीच में। तो 45, 66 एंड 44 110, 45 155, राइट। तो 155 टोटल हो जाएंगे, जो हमारे 155 टोटल हो गए, जो इस ब्रैकेट में 25,000 से 40,000 की ब्रैकेट में आ गए। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। दो सर्कल हैं, एक ही रेडियस के हैं और 5 सेंटीमीटर रेडियस के हैं, ए बी पे कट कर रहे हैं, यानी कि ये ए है और ये आपका बी है, इस पे कट कर रहे हैं, ए बी 8 है। देखो यहां डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कह रहा है वो, तो सेंटर सपोज ये है, तो ये सेंटर को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी ये लाइन ए बी, और खुद लाइन भी बाइसेक्ट होगी। इसका मतलब अगर 8 थी तो ये 4 हो जाएगी यहां से यहां तक, और इसका रेडियस है 5, रेडियस 5 है, तो ये वाली जो डायमेंशन हो जाएगी 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर 6 हो जाएगा। देखो 8 है ए बी का हाफ हो जाएगा 4, रेडियस है 5, वो हाइपोटेन्यूज बनेगा 5 4, तो 3 नीचे बेस बनेगा, और 3 भी 3 दोनों तरफ बनेगा, इक्वल सर्कल है इक्वल रेडियस के, तो 3 3 6 हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। x प्लस 1 बाय एक्स और x माइनस 1 बाय एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर से ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, तो अब की बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ गया, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4, राइट। आसान था, काफी आसान था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं चेक भी करता तो कुछ पार्ट, मतलब पहली दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर देता, क्योंकि एक्स को अगर 1 पुट करता हूं तो आंसर 0 बनना चाहिए, राइट। ऊपर स्टेटमेंट में तो 0 बनता है, एक्स को 1 पुट करते हो, पहली दो ऑप्शन में 0 नहीं बनता, इसका मतलब वो नहीं हो सकती, सी या डी। तो फिर आपको उसको भी चेक करना चाहिए था किसी और ऑप्शन के साथ अगर करते, तो वैसे ऑप्शन की बजाय ये सिंपल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सिर्फ यही फॉर्मूला लगा था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो बहुत सारी परसेंटेज लिखी हुई थी, 3400 का 75% 3/4, 30% 3/10, 40% 2/5, 20% 1/5, राइट। बाय 100 करते जाओ, 20/100 1/5, तो 5 5 25 इंटू 400 हो गया, दोनों जीरो हटा दो, ऊपर हमारे पास आ गया 3 3 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 4 72, 18 इंटू 3 54 एंड 7 61, तो बाय 10 है, नीचे बाय 10 है, तो 61.2, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 61.2, राइट। वैसे भी जब आप 18 इंटू 4 कर रहे थे लास्ट डिजिट 2 चाहिए था, तो लास्ट डिजिट 2 सिर्फ सी ऑप्शन में ही था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है, cos थीटा 3/5 है, cos थीटा होता है b बाय एच, अगर ये 3 है ये 5 है, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 4, क्योंकि 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब tan थीटा और cot थीटा कट के तो 1 आ गया, राइट, उसको तो पुट करने की जरूरत नहीं। sin थीटा p बाय एच होता है, तो 4/5 आ गया, ऐड करोगे 5 प्लस 4 9/5, या आंसर ही ऐसे दे रखा है 1 4/5, 1 4/5 यही आंसर में दे रखा है 1 4/5, तो उसी को हम मार्क कर देंगे, राइट। बहुत आसान आगे, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एंगल ए दे रखा है 68 डिग्री और एंगल बीआईसी बताना है, जबकि आई इन सेंटर है। इन सेंटर पे एंगल में फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस हाफ एंगल ऑपोजिट एंगल, तो ऑपोजिट एंगल अगर ए है, राइट, क्योंकि बी और सी में बना रहे हो, एंगल बीआईसी बना रहे हो, बी और सी में एंगल बनाओगे तो 90 प्लस हाफ एंगल ए, तो 90 प्लस 34 हो जाएगा, यानी कि 124 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा,
राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो फॉर्मूला था सिंपल। यह है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स मेड इन बोथ ईयर्स ऑफ ब्रांच C2। ब्रांच C2 ये है, टोटल हो गया 168 एंड द टोटल सेल्स इन टू ब्रांचेस ऑफ 2 years ऑफ ब्रांच C4। C4 का हो गया 80 and 60 149। तो ये रेशियो बना, कैंसिल हो नहीं रहा, यही ऑप्शन में दे रखा है 168 149। राइट, जब आंसर में दे ही रखा है तो वही मार्क कर दो। सीधा टोटल करवा रहा था, कुछ रेशियो का यूज नहीं किया उसने। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम हुज एरिया इज दिस। ट्रेपीजियम का एरिया होता है एवरेज ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट। ये होता है हमारा एरिया विच इज 399। सम ऑफ पैरेलल साइड भी दे रखा है 57। तो 19 से कैंसिल करो, 19 इंटू 3, 19 इंटू 2 1, 3 से भी कैंसिल हो गया, यानी कि हाइट आ गई 7 इंटू 2 14। हाइट आ गई 14 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब बॉड मास आपको पता होना चाहिए था, ऑफ हमेशा पहले होता है, यानी कि पहले वाला स्टेप बन गया 25 बाय 5 ऑफ 12 हो गया 60 इंटू 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 27 ऑफ 3 हो गया 81 इंटू 5 माइनस 14 बाय 28 हो गया 1 बाय 2 इंटू 4। तो ये हो गया आपका 5 यहां कैंसिल कर दो, 2 यहां कैंसिल कर दो, तो ये 0 गया। तो 5 बाय 6, 9 ही कैंसिल कर दो, 5 बाय 9। तो यहां पे भी 2 कैंसिल कर सकते हो। तो अब हमारा एलसीएम बनेगा 18। राइट, तो यहां 6 3 5 15, 9 2 5 10, और यहां पे 18 2 36। 15 में से 10 गया, 5 माइनस 36 माइनस 31 बाय 18। ओके, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा माइनस 31 बाय 18। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बॉड मास पे डिपेंडेंट था, बॉड मास और आपकी सिंपल कैलकुलेशन। चलो 867-8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। देखो 6 से डिविजिबल वो होता है जो 2 और 3 से हो। 2 तो पक्का डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 8 है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये पक्का ही 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल के लिए देखते हैं। 8 6 14 and 7 21, 21 8 29। 29 में क्या ऐड करें कि वो 3 का मल्टीपल बन जाए। 29 and 130, 3 का मल्टीपल बन जाएगा तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से पहले ही है, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 12:13। अब ये डेटा दिया गया कि ये वाला डेटा ऐसे है, बट मुझे लगता है कि कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसी है। वैसे तो आप कहोगे कि मैं डेटा जो बताया हमें उसके अकॉर्डिंगली तो मैं कर देता हूं कि इनकम जो है 12:13 में है और एक्सपेंसेस आपका 25 26 में है। वैसे ये पॉसिबल नहीं है इस केस में सेविंग इक्वल होना। राइट, क्यों? क्योंकि वैसे अगर आप मैथमेटिकली करेंगे तो इसको 12x और 13y ले लो, इसको 25x और 26y ले लो, तो हमारा 12x माइनस, ओके सॉरी, ये xy नहीं, ये x लेना पड़ेगा और ये y। राइट, तो 12x माइनस 25y ये सेविंग होगी, ये इक्वल है 13x माइनस 26y के। तो y को इधर ले आओ। राइट, ये y हो गया और 13 माइनस 12 ये x हो गया, तो y इक्वल टू x आ गया। अगर y इक्वल टू x है, इसका मतलब आप y की जगह पे x रख सकते हो। तो इसका मतलब यहां सेविंग आएगी माइनस 13x, यहां सेविंग आएगी माइनस 13x। तो बेसिकली दोनों में इक्वल आ गई। तो अगर आप यहां कहते हो कि ये x का रेशियो है, तो मुझे पूछा है इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ बी का रेशियो। इनकम 13x, एक्सपेंडिचर 26x, तो 1:2 आप कह देते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सेविंग हो कैसे रही है? सेविंग नेगेटिव में है। तो सेविंग नेगेटिव में इक्वल आ रही है। तो ये डेटा में कुछ प्रॉब्लम थी जो बताया गया, तो मुझे नहीं लगता ये डेटा ठीक होगा। तो डेटा कुछ और होना चाहिए थोड़ा सा। बट अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ 1:2 बना दिया आपने।
बट इनकम और एक्सपेंडिचर आप देखो सारी ही चॉइसेस ऐसी हैं जिसमें एक्सपेंसेस ज्यादा है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 60%, परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। देखो रेडियस 10 से 4 हो गया, सपोज 60% डिक्रीज हो गया, तो इसका वॉल्यूम होता है इसके क्यूब में, इसका वॉल्यूम होता है इसके क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम जो है 1000 से 64 हो जाएगा, और आप कह सकते हो 100 से 6.4, यानी कि आपका डिक्रीज इन द वॉल्यूम होगा 93.6%। ये डिक्रीज इन द वॉल्यूम होगा। तो 10 का क्यूब 1000, 4 का क्यूब 64, 1000 से 64 हो जाए या 100 से 6.4 हो जाए तो 93.6% का चेंज आ गया, वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वॉल्यूम क्यूब में होता है, जो भी रेडियस का रेशियो है वॉल्यूम उसके क्यूब के रेशियो में चलेगा। नेक्स्ट पे आओ। अब है बोट कैन गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर 30 मिनट। ओके, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर 30 मिनट्स मीन 15 by 2 hours। अब है इट कैन गो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 10 hours। राइट, वैसे तो इसमें हम गैस करके बड़े आराम से कर लेते हैं जनरली, राइट, गैस करके कर लेते हैं, बट यहां फ्रैक्शन है 15 by 2, तो यहां कोई वैल्यू ऐसी नीचे वाली वैल्यूज देखो जरा फिट होती है कोई। आपकी अपस्ट्रीम स्पीड कम होनी चाहिए डाउनस्ट्रीम से, तो सपोज करो मैं अपस्ट्रीम को 36 का फैक्टर 12 ले लेता हूं, तो 12 into 3, तो यहां आना चाहिए 7, राइट, क्योंकि 3 + 7 ये टोटल 10 बनना चाहिए ना, तो वो तो 12 तो नहीं दिख रहा। लेट्स से अगर मैं 6 करूं, 6 into 6, तो यहां 4 होना चाहिए, यहां 12। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 6, तो 10 बन गया, यानी कि मैंने डाउनस्ट्रीम को लिया 12, अपस्ट्रीम को लिया 6। अब ऊपर चेक करना है, अगर ये 40 by 12 होता और ये 25 by 6 होता तो क्या 15 by 2 बनता? इसको चेक करेंगे। ये 4 into 10, 4 into 3, तो एलसीएम 6 ले लेते हैं। ये हो गया 20 + 25 45, राइट, तो 3 से कैंसिल कर दिया, 15 by 2, तो ठीक है। मतलब डाउनस्ट्रीम 12 और अपस्ट्रीम 6 बन रही है, अदरवाइज आप इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते थे। अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ये बन रही है, तो आप सोचो कि हमारे पास बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होती है? वो होती है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का एवरेज, यानी कि 18 by 2 9, तो 9 आपकी 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बोट की स्पीड, राइट, इन स्टिल वाटर। ओके, अदरवाइज आप 1 by d को x और 1 by u को y लेके इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते थे, वो थोड़ा लेंदी हो जाता। ये इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला ही क्वेश्चन होता है, बट इसमें गैस करके जल्दी हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। सीकेंट थीटा + tan थीटा अगर दिया हो और सीकेंट थीटा - tan थीटा पूछा हो, तो ये जो भी वैल्यू दी हुई है इसका इनवर्स आंसर होता है। 1 by 12.5 इज योर आंसर, राइट। तो इसको अगर मुझे करना है, ओके, पहली बात तो एक्चुअली 1 by 12, 100 by 12.5 जो होता है वो 8 होता है, ये हमें पता है, क्योंकि 1 by 8 12.5% होता है, तो 1 by 12.5 8% होता है। तो 100 by 12.5 की वैल्यू 8 होती है। इसका मतलब अगर 100 by ये 100 कम हो गया तो इसका मतलब 0.08 होगा। देखो 100 by 12.5 होता है ये, तो अगर 100 की जगह 1 0 कम करता तो 0.8 होता, 2 0 कम करता तो 0.08 होता, राइट। तो 0.08 इज योर करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ 1 by 12.5 करना था। अगर उसको वैसे करते तो 10 by 125 बन जाता, 5 into 2, 5 into 25, 2 by 25 को सॉल्व करते, 25 into 0 लगाते, 20 हो जाता, फिर 0 लगाते, 200 हो जाता, फिर 8 आ जाता, राइट। सॉल्व करते पूरा वैसा ही हो जाता, बट 0.08 इज योर करेक्ट आंसर। पॉइंट ये था कि उसको सीधा आपको रिवर्स करना होता है, रेसिप्रोकल, राइट। रादर आप यहां पे डायरेक्ट सोच सकते थे कि इस 12.5 की जगह 100 by 8 रखते, अब उसका रेसिप्रोकल आएगा तो 8 by 100 आएगा, और 8 by 100 0.08 होता है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ट्रिपल्ड एंड द हाइट इज हाफ, आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इसके लिए सिलेंडर के लिए, वो है उसमें पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस का स्क्वायर है और हाइट है। तो रेडियस अगर ट्रिपल हो गया तो ये 3r का स्क्वायर हो गया और हाइट का हाफ हो गया। तो जो पहले वाले वॉल्यूम के मुकाबले नया वॉल्यूम आएगा वो 9/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच आएगा। यानी कि पहले वॉल्यूम और इस वॉल्यूम में रेशियो 9:2 का हो जाएगा, मतलब न्यू वॉल्यूम टू प्रीवियस वॉल्यूम। तो प्रीवियस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो पाई आर स्क्वायर एच से, इसका मतलब रेशियो 9/2 का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। A shopkeeper gives 8% discount on an article and earn 15% profit. ये हमेशा क्या होता है, देखो मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट देते हो, 8% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 92% पे आप सेल करते हो, ये आपका सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट पे आप प्रॉफिट लेते हो, 115% पे आप सेल कर रहे हो, 15% का प्रॉफिट लिया तो 115% पे आप सेल कर रहे हो, दोनों ही सेलिंग प्राइस है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 23 इंटू 4, 23 इंटू 5, यानी कि एमपी बाय सीपी आपका है 5/4। ये कह रहा है मार्कअप कितना है, मतलब कॉस्ट से कितना परसेंट ऊपर मार्क प्राइस है, तो कितना ऊपर है, 1 ऊपर है 4 से, कितना होता है 25%। तो आपका 25% का मार्कअप है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर है, 1 ऊपर है 4 से, राइट। तो 1/4 इंटू 100 कर लो चाहे, या 1/4 आपको पता है 25% होता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट ही दे रखे हैं, लोएस्ट ये दिख रहा है, हाईएस्ट ये दिख रहा है। 120 और 155 में कितना डिफरेंस है, 65 का, राइट। तो वो आंसर होगा। चलो मिलियन डॉलर में ही दे रखा है, मिलियन डॉलर में ही हम आंसर कर रहे हैं। The average weight of the class is 60 kg and the average weight of the boys is 80 kg. गर्ल्स और बॉयज का रेशियो भी दिया हुआ है, बॉयज टू गर्ल्स। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स। एलिगेशन लगाओ। बॉयज का एवरेज वेट कितना है, 80, गर्ल्स का एवरेज वेट निकालना है, ओवरऑल एवरेज वेट 60 और बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्या है 5:4। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 20। अब 24 पार्ट्स है तो 5 पार्ट्स क्या होगा 25। तो 60 - 25 यहां कितना आ जाएगा 35। तो गर्ल्स का एवरेज वेट कितना आ जाएगा 35। ये आपको जो यहां 72 स्टूडेंट दिए हुए थे इसका कोई जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी आपको। बॉयज टू गर्ल्स रेशियो दिया हुआ, उसी से गर्ल्स का एवरेज वेट आ जाएगा। ओके, एलिगेशन लगा रहे हैं, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स नीचे आएगा। ओके, वो एवरेज वेट ऑफ बॉयज, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, ओवरऑल एवरेज। ओके, क्रॉस डिफरेंस से रेशियो लेते हैं, एलिगेशन मेथड। नेक्स्ट पे आ जाओ। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ महिंद्रा, विराज एंड रोनित इज दिस, दे कैन फिनिश द वर्क इन 40 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय विराज एंड रोनित टू डू द वर्क टुगेदर। पहली बात तो ये वर्क एफिशिएंसी है, मतलब इतना इतना यूनिट रोज करते हैं। तो महिंद्रा ने किया 1, विराज ने किया 2, रोनित ने किया 4, टोटल इतने 40 दिन में इतना काम किया, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये करवाना है सिर्फ विराज और रोनित से, तो विराज करता है 2, रोनित करता है 4, इससे कराना है, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ये हो गया 7 × 40 डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो 2 से पहले कैंसिल कर देता हूं, ये आ गया 140/3। अच्छा, इसी में दे रखा फ्रैक्शन में, तो यही आंसर हो गया 140/3 डेज। ऊपर आ गया सबका काम इंटू 40 डेज, तो टोटल वर्क हो गया, डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क ऑफ विराज एंड रोनित। ओके, तो उससे आगे नंबर ऑफ डेज टेकन बाय विराज एंड रोनित टू फिनिश द वर्क। ओके, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टन सम फॉर 2 ईयर। ये तो हमें पता है, डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स क्या होता है, PR² बाय 100²। P हमें निकालना है, डिफरेंस हमें दे रखा है, P निकालना है, R 15 है और 100²। चलो देखते हैं, 15 × 30, 15 × 2,
सो प्रिंसिपल क्या आ गया, 2 इंटू 10,000 20,000, प्रिंसिपल ही पूछा था, सीधा फॉर्मूला लगाया, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर, डिफरेंस ऑफ D2 में जो लिखता हूं दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर माइनस SI ऑफ 2 ईयर विद द सेम प्रिंसिपल एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एक फिगर दी हुई है जिसमें DE पैरेलल BC है, ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो ये E भी मिड पॉइंट होगा, और इसमें तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। अगर BC 7 है, राइट, तो ये 3.5 होगा, हाफ ऑफ इट, राइट। जो पैरेलल लाइन है वो अगर एक तरफ 1:1 में डिवाइड कर रही है, दूसरी तरफ भी 1:1 में। अब छोटा ट्राइंगल सारा 1 और बड़ा ट्राइंगल 2 डायमेंशन का हो गया, तो 1:2 हो गया। तो DE अगर 1 पार्ट है तो BC 2 पार्ट है, राइट, तो 3.5 हो जाएगा उसका। Difference between the amount when a PPE kit is sold at 30% loss and 12.5% profit. डिफरेंस क्या है? देखो, एक को आप 30% लॉस पे बेच रहे हो, कॉस्ट से 30% नीचे, एक को आप ऊपर बेच रहे हो 12.5% प्रॉफिट पे। तो जो दोनों में डिफरेंस होगा वो 42.5% ऑफ द कॉस्ट हो जाएगा। तो 42.5% ऑफ द कॉस्ट इज इक्वल टू 680, तो कॉस्ट ही निकालनी है। तो ये हो गया, पॉइंट को तो मैं हटा देता हूं, 25 इंटू ये 17 हो गया, 25 इंटू 40, 17 इंटू 40, तो CP हो गया 40 का स्क्वायर, दैट इज 1600, ओके, 1600। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ओके। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल FT गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं, और FT गुरु चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करो। और ये हमारा रूटीन में शेड्यूल रहता है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे, ये तो वीकडे होता है। मैथ्स फंडा तो रोज ही सुबह 10 बजे आता है, जिसमें मैं 5 to 10 मिनट्स का वीडियो, कंसेप्ट वीडियो या कोई शॉर्टकट ट्रिक या फास्ट कैलकुलेशन का मेथड वो सिखाता हूं। और ये जो 5 बजे आपका SSC स्पेशल सेशन चलता है, मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट क्लासेस, और सैटरडे संडे हमारा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं। और 8 PM बैंकिंग की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कंसेप्ट क्लास, जो और सब्जेक्ट्स की मतलब अरिथमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब। और थर्सडे फ्राइडे DI, ओके, एंड सैटरडे संडे को बैंकिंग के प्रीवियस पेपर्स। तो ये हमारा रूटीन में शेड्यूल रहता है, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।